आपको क्या बता रहा था, एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये यहाँ से दिखा देता हूँ। इंक्लूडिंग में, इंपोर्टिंग में क्या करना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मेन प्लेबुक के अंदर क्या कर सकते हैं हम, जो चाइल्ड प्लेबुक हैं या जो आपके सब प्लेबुक्स हैं, जो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके उनको क्या कर सकते हो, मेन प्लेबुक के अंदर कॉल कर सकते हो। उस प्लेबुक को हम क्या बोलते हैं, मास्टर प्लेबुक। तो मल्टीपल प्लेबुक को कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया इसमें दो पर्टिकुलर कीवर्ड हम यूज करते हैं, एक इंपोर्ट और एक इंक्लूड। तो आप इस तरह से कोई प्लेबुक को कॉल करना चाहते हो तो इंपोर्ट अंडरस्कोर प्लेबुक लिख दिया, प्लेबुक को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये दूसरी प्लेबुक है, तो यहाँ पे देखिए दो प्लेबुक एक मेन प्लेबुक से कॉल की गई है, जैसे हम क्या बोल देते हैं, मास्टर प्लेबुक। अगर कोई टास्क आपको डिबग करना है, डिबग कर लो। कोई केवल टास्क लिखे हैं, प्ले लिखे हुए हैं, उनको भी कॉल कर सकते हो। इसमें कीवर्ड क्या यूज करोगे, इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क कीवर्ड यूज करते हैं। तो वेब सर्वर अंडरस्कोर टास्क, अगर कंडीशन टास्क लगानी है, इंपोर्ट करना है तो हाँ कंडीशन लगानी तो वैन लगा दो कुछ किसी चीज में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं, हमने अभी तक जो पढ़ा है वही चीज। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ टास्क लिखे हैं, वेरिएबल देखिए यहाँ पे देखो, एक टास्क लिखा गया, यहाँ पे कोई वेरिएबल पास नहीं किया गया, यहाँ पे देखो वेरिएबल को रखा गया। अब ये वेरिएबल कहीं ना कहीं आपको पास करने पड़ेंगे, चाहो तो आप एक अलग से वेरिएबल की फाइल बना लो, वहां पास कर दो, या आपकी जो मेन प्लेबुक है वहां पे आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल कहीं से भी कॉल हो जाते हैं। तो टास्क आपके यहाँ पे कॉल हो गए और वेरिएबल यहीं पे लिख दी, देखो इन्होंने कि मेरे टास्क यहाँ लिखे हुए हैं और इनमें जो वेरिएबल यूज किए गए वो वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर दिए। देखिए दो वैल्यू पास की गई है, पैकेज नाम की वैल्यू, सर्विस नाम की वैल्यू। तो देखो पैकेज नाम की वैल्यू, सर्विस नाम की वैल्यू, ये दो वेरिएबल यहाँ पे कॉल किए गए हैं। बट यहाँ पे कहीं भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किए गए, क्योंकि जब तक वेरिएबल डिफाइन नहीं होंगे वो कॉल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को डिफाइन कर दिया मेन प्लेबुक के अंदर। तो देखो प्लेबुक कितनी छोटी होगी आपकी, केवल इतना टास्क लिखना पड़ा आपको, केवल सब कुछ कॉल हो जाएगा आपका। और बता रहा नीचे आपका, जैसे कोई इंस्टॉल करना है क्या, मारिया डीबी, तो मारिया डीबी का जो पैकेज की वैल्यू, देखो पैकेज हर जगह पैकेज है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी, ये है। इस प्लेबुक में वैल्यू क्या होगी इसकी, ये हो जाएगी। तो प्लेबुक एक ही चलेगा आपका, बट वैल्यू क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉल होंगे। यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे ये पैकेज, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज है इसकी, छोटी सी इंक्लूड और इंपोर्ट से रिलेटेड। कैसे कैसे इसमें टास्क एग्जीक्यूट करना है, कुछ टास्क लिखे गए हैं, टास्क लिख करके इनको कॉल किया गया। देखो वेरिएबल डिफाइन किए गए, देखो वेरिएबल यहाँ पे आपके डिफाइंड है, देखोगे तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल पास किए गए हैं। अब इनको कॉल किया गया है कुछ कंडीशन पास करके, यहाँ पर कुछ वेरिएबल कॉल किए गए और यहाँ पे पूरा पूरा टास्क वाली प्लेबुक को कॉल किया गया है। इंपोर्ट प्लेबुक पूरा पूरा इंपोर्ट किया गया है। ये पूरा प्लेबुक आपको ऐसे दिखेगा। बाद में इसको एग्जीक्यूट करके मुझे दिखाना है, पहले सिंटैक्स चेक करो, बाद में एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके बस मुझे दिखाना है। ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो इस एक्सरसाइज को पहले करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसने एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी, इन्वेंट्री फाइल बना दी, कुछ टास्क की डायरेक्टरी बना दी, एनवायरमेंटल वेरिएबल पास कर दिए, फायरवॉल के टास्क पास कर दिए, सब कुछ उसने मुझे दे दिया। बस मुझे तो बस चीजों को मैनेज करना है। उसी तरह से कंपनी में सब कुछ पहले से बना हुआ होता है, बस आपको पता होना चाहिए उनको मैनेज कैसे करना है, और कुछ नहीं है। सीडी करके पहले इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चलते हैं हम, पहले सीडी कर लेते हैं वेब केबल, देखते हैं इस नाम से कोई फोल्डर है कि नहीं है। ये आ गया यहाँ पे। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपको कह रहा है कि टास्क के अंदर सारे टास्क लिखे हैं। तो देखो एलएस करके टास्क लिखो यहाँ पे आप। इसमें 3 प्लेबुक लिखी हुई हैं, तीनों प्लेबुक में क्या क्या लिखा हुआ है चेक करो। तो पहली प्लेबुक है एनवायरमेंटल करके, तो कुछ एनवायरमेंटल वेरिएबल यहाँ पे पास किए गए होंगे। तो देख लेते हैं इसमें है क्या एक्चुअल में। पहला क्या है, देखो पैकेज को इंस्टॉल करना है। दूसरा टास्क क्या लिखा है, सर्विस को स्टार्ट करना है, इनेबल भी करना है। पहला टास्क हो गया, ठीक है। दूसरा टास्क क्या है इसमें,
फायरवॉल की सेटिंग आपको इनेबल करनी है, तो फायरवॉल की सेटिंग को इनेबल करने के लिए पहले फायरवॉल का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे देखो फायरवॉल के अंदर HTTP अलाउ करके दिखाया गया, आपका रूल्स के अंदर क्या लिया गया, HTTP अलाउ किया गया होगा, ठीक है। इसका वेरिएबल अभी पास नहीं है, बस यहाँ पे लूप में लगा दिया, क्योंकि पहले HTTP अलाउ करो, HTTPS अलाउ करो, तो कोई दो वैल्यू होंगे इनको इन्होंने अलाउ किया होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर एक वैल्यू होती तो लूप लगाने की हमें जरूरत नहीं थी, तो ये इन्होंने लूप में लगा दिया है। तो यहाँ बताया गया आपका, देखिए ये सारी चीज से मिलेंगी। एक और है इसके अंदर, क्या है उसमें देखते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या है, एक फाइल क्रिएट करके आपको दिखाई गई है कि ये जो फाइल है वेब कंटेंट, क्योंकि index.html में क्या लिखोगे, तो index.html में ये सारा कंटेंट पास हो जाएगा। पहले आपके पीसी का नाम आएगा हैज बीन कस्टमाइज्ड। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, फायरवॉल मैंने आपको दिखा दिया, फायरवॉल के अंदर क्या लिखा है ये आपको दिख गया, यहाँ पर ये वेब कंटेंट दिख गया आपको। कह रहा है कि रिव्यू करो टेस्ट प्लेबुक के अंदर क्या लिखा है आपका, तो प्ले के अंदर जाओ, इसमें एक प्लेबुक होगी ये वाली, ये टेस्टिंग के लिए कि अपने सिस्टम पर ये टेस्ट करो कि जो वेब पेज, वेब सर्वर जो आपने डिजाइन किया है वो आपके सिस्टम पर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम URI मॉड्यूल यूज करते हैं। अगर स्टेटस कोड 200 अगर आपका दिखता है, इसका मतलब क्या है, आपका वेब कंटेंट एक्सेस हो रहा है। अगर 200 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेब कंटेंट आपका एक्सेस नहीं हो रहा है आपका। तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, क्रिएट अ प्लेबुक नेम्ड playbook.yml, कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करके आप इसे यूज करना है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, चलो एक तरफ से सारी चीज लिख लेते हैं अब हम। So अभी छोटे छोटे अलग tasks है, हाँ and बिल्कुल, how we will import those tasks हाँ in the वही playbook. बताना है, वही चीज आपकी इसमें देखनी है हमें, कि कह रहा Okay. कि प्लेबुक लिखो। अब प्लेबुक के अंदर जो मास्टर प्लेबुक होगी, इसके अंदर उन प्लेबुक को कॉल कैसे करोगे ये आपको दिखाना है मुझे। हम्म। तो ये अभी प्लेबुक अभी मेन मास्टर प्लेबुक प्लेबुक का थीम क्या है? क्या, मास्टर प्लेबुक का हम्म, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं अपन? सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा। तो वेब सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए इन्होंने सारी चीजें, फायरवॉल अलग लिख दिया, यम का पैकेज अलग लिख दिया, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग लिख दी। ये तीन फाइल है मेरे पास, इन तीन फाइल को मुझे क्या करना है, कॉल करना है किसके अंदर, कॉल मेन कर, प्लेबुक के अंदर। ठीक है। बट वेरिएबल अभी कहीं भी डिफाइंड नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कॉल किए गए यहाँ पे वेरिएबल, बट वो वेरिएबल मुझे मेन प्लेबुक के अंदर रखने पड़ेंगे। तो हमें इसमें देखना है वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे और इन प्लेबुक को इंपोर्ट कैसे करेंगे मेन प्लेबुक से, ये हम्म, टास्क है हमारा। ठीक है, क्योंकि समझ हमारा गया। जो मेन टॉपिक क्या है, इंक्लूजन और इंपोर्ट, इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं प्लेबुक को। ठीक हमारा है। टास्क ये नहीं कि वेब सर्वर डिप्लॉय कैसे कर रहे हैं, हम बस कॉल कैसे कर पा रहे हैं, ये हमारा टास्क है। तो इस नाम से प्लेबुक बनाओगे, और यहाँ प्लेबुक के अंदर मशीन का नाम बताओगे, किस आपके किस मशीन में ये सारे टास्क आपको पुश करने हैं। तो ये मशीन का नाम है हमारा, जिस पर हमें टास्क को पुश करना है। और ये सारे टास्क होंगे, आपका पहला टास्क ये रहेगा, टास्क लिख दिया आपने यहाँ पर, और टास्क यहाँ से स्टार्ट करना है आपका। तो पहली प्लेबुक यहाँ से कॉल हो जाएगी, क्योंकि पहली प्लेबुक में क्या लिखा है आपका, HTTP का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने की जो पाथ, जो टास्क है वो कहाँ लिखे हैं, environmental.yml के अंदर। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज किया, इंक्लूड अंडरस्कोर टास्क। तो इन पे इंक्लूड टास्क, टास्क को इंक्लूड कर लो इस पर्टिकुलर प्लेबुक से। और आपको वेरिएबल पास करने हैं, तो वेरिएबल यहाँ पास कर दो। पैकेज की वैल्यू क्या रहेगी, HTTP, सर्विस की वैल्यू क्या रहेगी, HTTP। बट कंडीशन है, ये पैकेज इंस्टॉल तो करके आओगे, बट सामने वाली मशीन पे अगर रेडिट मिलेगा तो ही पैकेज आपको इंस्टॉल करके आना है। ये कंडीशन लगा रखी है। अगर मैं सामने वाली मशीन, अगर मैं क्या करता हूँ, सेंटोस मिलेगी, उबंटू मिलेगी, कुछ और मिलेगा, फेडोरा मिलता है, तो ये पैकेज कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ये रहेगा, तो चलेगा। ये पहला टास्क आपने डिफाइन कर दिया।
दूसरा टास्क क्या डिफाइन करना है, टास्क लिखे कहां पर है, फायरवॉल के अंदर लिखे हैं, तो यहाँ पे केवल वेरिएबल को पास किया गया है, तो ये सारे के सारे फायरवॉल का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और फायरवॉल की चीज ऐड हो जाएगी, बट यहाँ पे केवल बस इसको इंपोर्ट किया गया है टास्क को। तो ये देखो यहां से क्या किया आपने, दूसरा टास्क आपका इंडेंटेशन यहां से मैच करेगा, इसको इंपोर्ट कर लो यहां से, वेरिएबल डिफाइन कर दो आप इसमें, तीसरा वेरिएबल की वैल्यू पास कर दो, फायरवॉल अंडरस्कोर पीकेजी की वैल्यू ये रहेगी, फायरवॉल अंडरस्कोर एसपीसी की वैल्यू ये रहेगी, और रूल की वैल्यू ये रहेगी। पहला रूल आपका ये है, दूसरा रूल आपका ये रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला टास्क ये है आपका, तीसरा टास्क, टास्क आप यहां पे रखे हुए हैं, इसको कॉल करो, इंपोर्ट कर लो, वेरिएबल डिफाइन कर दो इसमें, जो वेरिएबल कॉल किया आपने, और वेरिएबल की वैल्यू ये, फाइल की वैल्यू क्या रहेगी ये। एक काम और करना है इसमें, कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ गलत हुआ है इसमें कहीं, क्या गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हो गया है, उसमें गलत हुआ क्या है, यहाँ पे ना HTTPS आएगा, अच्छा, ये HTTPS ना यहाँ पे हो गया मुझसे गलती से, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो इतना काम हो गया। तो देखिए ऊपर रूल के अंदर क्या है, दो पर्टिकुलर, इसलिए तो वहां पर क्या यूज किया गया था, लूप यूज किया गया था, उसमें लूप की वैल्यू जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, ये देखिए यहां से दूसरा प्ले है, यहां तक ये सारा एक ही प्ले हो गया, तो दूसरा प्ले कहां से लिखोगे आप, यहां से लिखोगे, इसकी जो इंडेंटेशन कहां से मैच करोगे, यहां से, तो इसकी इंडेंटेशन इसके साथ मैच होगी। तो ये वाला जो प्ले है, ये लिखा हुआ है सेकंड प्ले, आपको यहां से स्टार्ट करना है, इसकी वैल्यू ये टेस्टिंग का है ये प्ले। तो आई प्रेस करो इसमें, और यहां से ये प्ले है आपका पहला प्ले, में इस पूरा प्ले को यहां से कॉल कर लो, वेरिएबल यहां डिफाइन कर दो, और वेरिएबल की वैल्यू ये पास कर दो, बस ये हो गया पूरा प्लेबुक आपका रेडी, ठीक है। तो देखिए पहला टास्क ये है, इसमें ये पर्टिकुलर प्लेबुक कॉल की गई है, दूसरा टास्क ये है, इसमें ये पर्टिकुलर प्लेबुक कॉल की गई है, तीसरा टास्क ये है, इसमें ये पर्टिकुलर प्लेबुक कॉल की गई है, चौथा टास्क पूरा क्या है, प्ले है। देखो इसका इंडेंटेशन इसके साथ मैच नहीं है, अलग है, इंडेंटेशन इसके साथ मैच है, इसका इंडेंटेशन दोनों सेम होने चाहिए। बस प्लेबुक को आपको क्या कर दो, सेव कर दो, सेव करके पहले इसका सिंटेक्स चेक करो। तो मैं पहले इसका सिंटेक्स चेक करके दिखाता हूं आपको, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, अच्छा इसका मतलब मेरे इसमें कहीं गलती हो गई है, The error appears to be some. इसका मतलब गलती कहां पर है हमारे ये वाला नेम हाइफन नहीं दिया सर आप, नीचे नीचे। एक मिनट में इसमें देखता हूं, वो HTTP ऐसा है ना उसके नीचे। हाँ का यहाँ हाँ पर, हाँ, वो नीचे लाइन है ना, नीचे लाइन नेम हाइफन रहना है ना, वो तो अच्छा मैटर है ना, इंपोर्ट द प्लेस होल्डर टास्क फाइल एंड सेट द वेरिएबल राइट। हाँ उधर हाइफन रहना है ना। इसका इंडेंटेशन यहाँ से मैच करेंगे हम, वो हटाना है, करेक्ट। वो वेयर चीज़ ये मॉडल है, फिर इसके बाद फाइल इज कमांड, ओके। इंडेंटेशन ठीक है, आपका यहाँ तक हमारा मैचिंग हो रहा है, ठीक है।
अभी ये भी वैर्स ठीक है, हाँ सेट हो गया। द लास्ट कंडीशन। लास्ट वाला नेम पहले वाले से मैच होगा, ठीक है। अब एक बार इसका सिंटेक्स दोबारा करके देखते हैं। स्टिल सम लाइन 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे गलती क्या पता है, हाँ जो हमने वेरिएबल पास कर दी वो इसके वेरिएबल है ना, तो इसके साथ हाँ, कंडीशन मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए, करेक्ट। पैकेज हमने और इसके साथ मैच सर्विस। करा दिया है, और कंडीशन यहाँ से मैच करनी चाहिए एक्चुअल में ये। अब ये ठीक है, सब कुछ सही है आपका अब तो। ठीक है, इसका मैच कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, सही। अब तो सही। ठीक है, सिंटेक्स चेक हमारा सही हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें रन करके देख लेना बस इसको। एक बार मैं ड्राई रन करके और दिखाता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, इंक्लूड हो रहा है ये। प्रोग्राम क्या है? डिप्लॉय मीन्स सर्वर इंस्टॉल है क्या? सर्वर को पहले क्या करो, इंस्टॉलेशन करना है, मतलब पूरा का पूरा वेब सर्वर को डिप्लॉय करना है, जिसमें हमारे पास कई सारी प्लेबुक है, उनको एक ही पर्टिकुलर प्लेबुक में कॉल किया गया और वेरिएबल डिफाइन किए गए। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मतलब इंपोर्ट और एक्सक्लूड मतलब क्या आता है कि एक प्लेबुक के अंदर जो अलग प्लेबुक्स आपकी रखी है उनको कॉल कैसे करोगे, ये हमारा टास्क है कि प्लेबुक को कॉल करने वाला। बट पूरे प्लेबुक में हमने सीखा क्या, डेप्लॉयमेंट सीखा, इस तरह से टास्क को आप डेप्लॉय कर रहे हैं। और डेप्लॉयमेंट में हमने क्या सीखा, वेब सर्वर का डेप्लॉयमेंट। इसमें फायरवॉल के अंदर एचटीटीपी को ऐड करना, फायरवॉल सर्विस को स्टार्ट करना, एचटीटीपी का पैकेज डालना और index.html फाइल क्रिएट करना, यही तो होता है आपका एचटीटीपी के अंदर। चलो तो देख लेते हैं, पहला टास्क क्या आएगा, ये इसको कॉल कर पा रहा है, पैकेज इंस्टॉल हो गया, सर्विस स्टार्ट हो गई, फायरवॉल इंस्टॉल हो गया, स्टार्ट हो गया आपका, फायरवॉल का पोर्ट ऐड हो गया, और आपका देखिए वेब कंटेंट डेप्लॉय हो गया आपका। डेप्लॉय होकर के यहाँ पे टेस्टिंग हो गई। बट टेस्टिंग में एक्चुअल में मुझे यहाँ पे -v यूज करना है, तब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो वेब कंटेंट की जो वैल्यू है वो 200 आपको शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें ये दिखाना है आपका। तो देखो यहाँ पे क्या पास हो रहा है आपका, स्टेटस में 200 दिखा रहा है आपका, यही तो मतलब होता है इसका। अगर 200 आ रहा है आपका रिटर्न कोड, इसका मतलब आपका वेब सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है। आपने लोकली अपने सिस्टम पे चेक किया, मैंने अपने सिस्टम पे, अपने सिस्टम का मतलब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, मैं इसको अपने सिस्टम पे चेक करूंगा लिनक्स के कमांड के थ्रू। क्या करूंगा, कर्ल करूंगा, कर्ल करके मैं क्या करूंगा, यही तो करूंगा। देखो यहाँ पे मुझे वेब कंटेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस को चेक करने के लिए वैल्यू होती है 200 आरसी कोड होता है इसका, रिटर्न कोड। अगर ये आ रहा है आपका, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। इसमें एक पैरामीटर और पास होता है, कौन सा था, यूआरआई मॉड्यूल, एक को इनसिबल -doc यूआरआई मॉड्यूल। मैं इसमें देखता हूँ, एक कंटेंट पास कर दूंगा तो आपका वो कंटेंट भी दिखाएगा आपका, देखो। अच्छा, ये मुझे टेस्ट में लिखना पड़ेगा। अभी प्लेबुक में क्या ऐड कर रहे हैं सर अपन? बस मैं ऐड करके आपको ये दिखा रहा हूँ, स्टेटस कोड तो ये बता रहा है आपका, बट मैं स्टेटस कोड के साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ।
ये सेपरेट प्लेबुक क्यों लिख रहा है? नहीं, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी उसमें कंटेंट नहीं रखा जैसे कि मैं जब कर्ल करता हूँ तो मुझे क्या पास कर दिखाता है आपका, अभी मैंने कर्ल आपके सामने किया था, तो कर्ल में क्या दिखाया इसने आपको कि उस पर्टिकुलर वेब पेज में लिखा क्या है। बट जब मैंने इस प्लेबुक को चलाया था तो आपको रिजल्ट में क्या दिखाया था कि केवल ये कोड आ रहा है, बट मैं वेब कंटेंट भी देखना चाहता हूँ, ये वाला कंटेंट अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि वेब कंटेंट के अंदर क्या लिखा है, तो मैंने एक वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। कौन सी वाली वैल्यू, ये वाले, कि वेब कंटेंट के अंदर लिखा क्या है, रिटर्न करो मुझे वापस, मुझे दिखाओ उस चीज को, रिटर्न अंडरस्कोर कंटेंट। हाँ। ओके। तो बस मैंने वो चला करके आपको दिखाया और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। दोबारा जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या दिखाएगा आपको, देखते हैं कि आपका रिटर्न कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए आपके सामने कंटेंट आपका रिटर्न आ गया आपका, यही तो लिखा था मैंने, देखो इसके अंदर तो स्टेटस कोड भी मुझे दिखा रहा है और कंटेंट भी दिखा रहा है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर क्या लिखा है आपने। मैंने वैल्यू क्या पास, has been customized using Ansible, yeah, correct. के अंदर मैंने क्या एक कीवर्ड ऐड कर दिया, बस ये वाला रिटर्न कंटेंट ट्रू कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, अब नहीं दिखाएगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो सर वो वेब कंटेंट भी मुझे दिखे, तो बस एक चीज बस ऐड करनी है आपको उसमें, अच्छा। और कुछ नहीं मैंने ऐड किया इसमें। तो देखिए अब की बार उसने वेब कंटेंट को मुझे रिटर्न करके नहीं दिखाया कि कंटेंट में लिखा क्या है एक्चुअल में, केवल क्या दे दिया, केवल अभी नहीं दिख रहा है। हाँ अब नहीं दिख रहा ना आपका। तो बस ये चीज बस मुझे आपको बतानी थी कि अगर बाई चांस कोई पूछ लिया आपसे कि अगर मेरे वेब पेज में लिखा क्या एक्चुअल में, जो मेरा वेब पेज है उसमें क्या लिखा है, ट्रू। ट्रू कर दोगे तो रिटर्न अंडरस्कोर कंटेंट ये कीवर्ड ऐड करना पड़ता है बस आपका। ओके। ये कीवर्ड ऐड करोगे, दोबारा से प्लेबुक को चलाओगे, ठीक है। अब कंटेंट टाइप आपको ये रहा, देखिए कंटेंट में क्या दे रहा, देखिए आपकी वैल्यू आ गया। So we edited in one of the tasks. हाँ जी हाँ जी ओके, एक टास्क में अपन एडिट किया है ना वो। बस बस एक में एडिट किया, वो बस आपको बस रिटर्न। श्योर करने के लिए। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं इसमें कहीं, प्लेबुक में बस ये बता दिया है ये चल गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, चल गया बस। अब आपने कहा सर प्रूव कैसे करेंगे इसको, तो वैसे आपके कंसेप्ट को समझने के लिए बता दी बस मैंने आपको, ओके। ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म है आपका, और चैप्टर आपका ये यहाँ तक कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करूंगा आपका मैं, सिंप्लीफाइंग प्लेबुक्स विद रूल्स। अब ये रूल स्ट्रक्चर क्या होता है ये चीज मुझे आपको बताना है बट मैं ये सोच रहा हूँ एक चीज देखता हूँ मैं, एक काम कर, रोल स्ट्रक्चर, रोल सम प्रिविलेजेस अगर आप किसी को देना चाहते हैं हाँ जी। तो और उसको। इससे पहले मैं छोटा सा टास्क करूंगा, पहले आपको एक ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन बता देता हूँ आज आपको मैं, और ये वाले छोटे छोटे दो एक्सरसाइज है, इनको पहले देख लो पहले आप ठीक है। इसको, क्योंकि ये पूरा वैसे भी आज हो नहीं पाएगा, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, हाँ, हो जाएगी आज। ठीक। तो देखिए ट्रबल सर एक बात शूटिंग, पूछना है सर, हाँ ये बताइए। पूरा चैप्टर्स खत्म करने के बाद फिर प्रैक्टिकल को कितने दिन लेगा आप? अरे जितने भी आपको दिन आपको लगता है कि भाई एक दिन में आपको समझ में आ गया, तो एक दिन दो दिन, मेरी तरफ से तो आपको जितना आपको जब तक समझ में ना आए हाँ चीजें सर। करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मेरे को एक्चुअली हाँ वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, बट यू देखो कैन मेरे गो दिस, सामने कोई चीज आप नो करके प्रॉब्लम। देखोगे, उससे क्या या होगा कि कोई डाउट आएगा तो मैं आपको हाँ, साथ ही साथ बता दूंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आपको वो चीजें जब तक नहीं करोगे ये आएगी नहीं आपसे। मालूम होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, ओके। बिल्कुल। तो देखिए चैप्टर 9 क्या कहता है आपका, ये मुझे बताना है इसमें। तो अभी एक छोटा सा बस 2-3 मिनट का गैप लेते हैं हम, उसके बाद में स्टार्ट चैप्टर, करते हैं उसको। नेक्स्ट चैप्टर 8 है ना सर? हाँ मैं बताता हूँ, मैंने 8 चैप्टर को मैंने क्या कहा, 8 को मैंने छोड़ दिया अभी, वो चैप्टर बड़ा है आपका। ओके। तो ओके। पहले मैं आपको ट्रबल शूटिंग, क्योंकि इसमें कोई चैप्टर आपका कुछ कवर नहीं, यहाँ पे तो बस केवल कुछ ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स बताए गए हैं। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और भी है आपका,
उसमें कोई अलग से नया पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके केवल 2 चैप्टर बचेंगे फिर आपके, एक 8 और 10। तो 8वां चैप्टर वो बाद में करेंगे। हाँ वो बाद में करेंगे अगली मतलब वीक में, क्योंकि कल तो आपका ऑफ रहेगा। देखो, कल, हाँ संडे ऑफ है, ओके। हाँ, कल कल जैसे कि कल आप ले सकते सर क्लास अगर पॉसिबल है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ गाँव, हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसे 28, 29 और 30 की मैं छुट्टी पर हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा मंडे भी क्लास नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे होली पे होता है ना आपका। हाँ वो होली संडे है, ठीक है ठीक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली की वजह से जैसे कि मैं 30 को निकलूंगा घर से, है। हाँ ठीक है। ये तो बात है। 31st। ठीक है, तो 2 एक्सरसाइज मुझे करके दिखानी है। इसमें इशू क्या है ये पहले देखते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज में आप देखो, आप इस लाइन को पूरा पढ़ो और मुझे बताओ एक्चुअल में इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। पहला कंसेप्ट है, After completing this, you should be able to troubleshoot generic issues in a new playbook and repair them. प्लेबुक का कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो गलत है कुछ, वो देखना चाहिए। ओके, लॉक फाइल्स फॉर एंसिबल, लॉक फाइल्स, अच्छा कुछ गलत हो गया, देन दोज मिस्टेक्स which comes in log files, right? अब var log messages जैसे है, सेम थिंग वैसे। ओके, by default Red Hat Ansible engine is not configured to log its output to any log file. Is not configured, अच्छा अच्छा, by default configure नहीं रहता है। It provides to build in logging infrastructure that can be configured through the log path parameter in the default. Okay, log underscore path is the default section of the ansible.cfg. ये उसमें mention होगा, I think, yeah, ansible.cfg में configuration file, और through the $ansible log path. Okay, echo ansible log path मारे तो आ जाएगा वो कौन सा path में log file है, environment variable, ठीक है। If any other or both the configured, if any or both are configured, Ansible stores output from both the Ansible and Ansible playbook commands in the log file configured. Each देखो through the, मैं okay. बताता हूँ आपको। इसमें देखिए चीजें आपको क्या समझ में आया, बस मुझे एक छोटे से उसमें बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो लॉग फाइल ये Ansible में नहीं रहता है एक्चुअली, बट इट इज मेंशन्ड इन ansible.cfg फाइल में डिफॉल्ट का लॉग कहाँ लॉग होगा, वो उसमें मेंशन होगा एक्चुअली। नहीं बिल्कुल, आपने देखो बिल्कुल जो लिखा है सही बताया आपने बिल्कुल। हाँ, बाय डिफॉल्ट एनसिबल के जो लॉग्स होते हैं वो कहीं भी स्टोर नहीं होते। नहीं होते जैसे कि आपके लिनक्स से लॉग बाय डिफॉल्ट कहाँ जाते हैं, यहाँ एक्चुअली, जाते वेर हैं लॉग, वेर के लॉग। अंदर, लॉग के अंदर। बट हाँ एनसिबल के अंदर मैंने प्लेबुक के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, अब वो लॉग कहाँ जाएगा, वो तो स्टोर नहीं होगा ना आपका कहीं करेक्ट। भी। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई एनसिबल की कमांड यूज कर रहा हूँ, एनसिबल की प्लेबुक कमांड यूज कर रहा हूँ, तो जब आउटपुट आता है अगर इसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं आपके, तो वो सारे के सारे एरर्स आपके सेव हो जाने चाहिए कहीं ना कहीं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, या इसकी आप सेटिंग कहाँ कर सकते हो, एनसिबल की ansible.cfg। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। और ये वाला पाथ आपको डिफाइन करना पड़ता है, ओके, ये पैरामीटर आपको डिफाइन करना पड़ता है। और कहां पर डिफाइन करना पड़ता है, डिफॉल्ट सेक्शन। उसमें पता है कि हम डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर ये वाला पाथ डिफाइन करते हैं। तो आप डिफॉल्ट सेक्शन के अंडर में ये वाला लॉग का पाथ कि आप पर्टिकुलर अपने जो लॉग से कहां पर स्टोर करना चाहते हो, तो ये वैल्यू आप कहां पास कर सकते हो, डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर। क्या पैरामीटर डिफाइन करोगे, लॉग अंडरस्कोर टास्क इक्वल टू अपना जो पाथ दे दो बता दो, तो उसी पाथ में जाकर के आपके लॉग्स क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट। दूसरा log कंसेप्ट, underscore path, right? Log underscore path equal to हाँ जो भी आपका लोकेशन है, path। वेयर के अंदर करना चाहते हो, किसी और के अंदर करना चाहते हो, जहां भी स्टोर करना चाहते हो वो लोकेशन दे दो उसको। अच्छा ठीक है, उस लोकेशन में जाकर के आपके वो लॉग्स क्या होंगे, स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं दे दूंगा where slash हाँ log, बिल्कुल। नहीं नहीं where दूसरा, log ansible दे दूंगा बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, डिबग मॉड्यूल होता है। आपको पहले से हम बता रहे, हमने यूज किया हुआ इसको पहले से, कि कोई भी चीज अगर आपको प्रिंट करनी है,
Debug. किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है, कोई भी चीज प्रिंट करना चाहते हो तो डिबग मॉड्यूल प्रिंट करने के लिए यूज होता है आपका। सो डिबग मॉड्यूल प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लेबुक, कि भाई प्लेबुक के अंदर तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, बट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि प्लेबुक के अंदर ये चले तो मुझे दिखाओ, तो मैं देखना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए हम किस मॉड्यूल का यूज करते हैं? डिबग मॉड्यूल यूज करते हैं। Debug model. तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे सामने वाली मशीन पर देख के आओ रैम कितनी है, मुझे डिस्प्ले कर दो उसको, तो आप डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करोगे? ऐसे यूज करोगे ना, तो ये मैसेज क्या हो जाएगा आपको? डिस्प्ले हो जाएगा आपका। अगर आप वर्बोसिटी मोड को डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे कि वर्बोसिटी मोड आपके 4 होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3rd चैप्टर में बताया था। एक वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है कि केवल आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने अभी आपका प्लेबुक रन किया तो -v लिखा था उसमें, तो क्या दिखा रहा है? आउटपुट में दिखाया था कि कंटेंट क्या है उस पर्टिकुलर index.html फाइल के अंदर, क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज हमने देखा कैसे था? -v लगा करके तो देख पाया था कि इसके आउटपुट में दिखा क्या रहा है आपका। अगर मैं उसमें -v नहीं लगाता तो आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होता। करेक्ट। 2 बार v करोगे तो आउटपुट के साथ साथ इनपुट में आपने क्या दिया हुआ है वो भी डिस्प्ले करेगा। 3 बार v का मतलब होता है कि आपका इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या चल रहे हैं आपके, मैंने जो उस पर जो भी आपने कनेक्ट किया उसका कनेक्शन से रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आपको 3 बार v यूज करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर क्या क्या और चीजें चल रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें अगर आप देखना चाहते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज स्क्रिप्ट क्या रन हो रही है, दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट पे चल क्या रहा है एक्चुअल में, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो 4 बार वी मोड यूज करोगे। इस ये तो कमांड के में यूज करते हैं। अगर इसी चीज को अगर आप कहाँ पुट करना चाहते हो, प्लेबुक में पुट करना चाहते हो, प्लेबुक में देखना चाहते हो, तो प्लेबुक में डिबग मॉड्यूल लिखोगे, वेरिएबल में कुछ भी लिख दोगे और वर्बोसिटी मोड आपका यहाँ पे आपका दिख जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीजों को यूज कर सकते हो। एरर नंबर 2 के बारे में एक बार बोलिए सर। वेबसिटी नंबर 1 बार भी करोगे तो 1 लिखोगे, 1 बार भी का मतलब 1 लिखोगे, 2 बार भी का मतलब 2 बार भी, 3 तो 4 तक कर सकते हो। वर्बोसिटी का मतलब 1 करोगे तो 1 भी होगा, मतलब केवल ये वाला आउटपुट आएगा। 2 लिख दोगे तो क्या करेगा, आउटपुट और इनपुट दोनों को डिस्प्ले करेगा कि इनपुट में क्या दिया है और आउटपुट उसका क्या आ रहा है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से 1 या 2 वर्बोसिटी बोर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे वर्बोसिटी होता है, -v की जगह पे क्या करते हैं, वर्बोसिटी कीवर्ड यूज कर रहे हैं। एरर को देखने के लिए हमारे पास कुछ, जैसे कि सपोज मैंने कोई प्लेबुक लिखी, अब प्लेबुक में क्या गलती है क्या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? सिंटेक्स चेक करके पता चलेगा ना, कि प्लेबुक के अंदर सिंटेक्स में अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, सिंटेक्स चेक कर लिया करो आप। लेकिन सिंटेक्स इज ओनली फॉर द जैसे इंटेंडेशन वो ये। हाँ तो वही तो बता रहा है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्लेबुक में कोई एरर आ रहा है आपका, चल नहीं रही, तो क्या कैसे पता चलेगा आपको क्यों नहीं चल पा रही? तो पहले क्या करोगे, पहले देखो ऐसा तो नहीं कि आपने कोई सिंटेक्स का मिस्टेक किया हो। जैसे अभी हमारी प्लेबुक थी तो उसमें हमने देखी 2-3 मिस्टेक थी, इंडेंटेशन की मिस्टेक थी, क्योंकि हमने सिंटेक्स चेक करके देखा तो उसने बताया कि ये चीज यहाँ दिक्कत है, अभी यहाँ दिक्कत है, तो वो एरर आ रहे थे हमारे उसमें प्लेबुक को चलाते समय, तो हमने उसको देखा कैसे, उसको कैसे ठीक किया। आई थिंक ये सिंटेक्स जो चेक है ना वो एरर्स भी बताएगा, नॉट error ओनली तो इंटेंडेशन बताता और है एरर्स भी कि बता रहे थे। yes अभी पर, ये देखो स्टार्टेड में गलत से एनेबल लिख दिया, वो उसमें बोलता है रेड कलर में। हाँ वही तो और है ना, वो आपको उसी प्लेस पे क्या करेगा, इंडिकेशन करेगा। तो ये लिखा हुआ है आपका, अगर कोई इशू होता है कैन अकर ड्यूरिंग द प्लेबुक रन करते समय, मेनली रिलेटेड टू द सिंटेक्स। ये देखो आ गया मैनेजिंग एरर्स। करेक्ट। कह रहा है कि आपके लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, आप चीजों को कनेक्टिविटी को चेक करने से पहले देखो कि ऐसा तो नहीं कि आपने प्लेबुक में कुछ ना कुछ दिक्कत की हो। तो कह रहा है कि दिस कोर्स पहले से आप इस चीज को पढ़ चुके हो, बट फिर भी अगर आपको सिंटेक्स चेक करना है तो प्लेबुक में सिंटेक्स का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपकी। पहले चेक करो उसके बाद उस प्लेबुक को रन करो, ये स्टेप बता रहा है। अगर कभी कभी कोई प्लेबुक नहीं चल पाई तो स्टेप बाय स्टेप भी क्या कर सकते हो, प्लेबुक को रन कर सकते हो कि पहले मैं वाई प्रेस करूं, पहले एक टास्क देखूं दूसरा देखूं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रन कर सकते हो। एक और होता है कि अगर आप चाहते हो कि पहले कौन सा टास्क चलना चाहिए, तो जो हम डिस्प्ले में लिखते हैं ना, उसमें लेबल में नेम में जो डिफाइन करते हैं, तो वो पूरा नाम यहाँ पे डाल दोगे ना, ये वाला टास्क पहले चलना चाहिए।
तो वही टास्क क्या होगा, पहले चलेगा। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये भी बता सकते हो कि कौन सा टास्क पहले चले, उसके बाद वो टास्क आपके जो बचे हुए हैं वो चलेंगे। तो ये पर्टिकुलर आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी। डिबग का तुमने देख ही लिया, ठीक है। वर्बोसिटी आपको बता दिया। ये यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है सारी चीज कि आपके लिए रिकमेंडेड क्या प्रैक्टिस है। सर एक बार पीछे जा रही है जस्ट, वो क्या बोला था वो, कमांड कौन सा स्टार्ट करना है? हाँ, अगर आप पे 4 टास्क लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि जो तीसरा टास्क है वो पहले स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करोगे? हम्म। जो आपने उसमें लेबल में डिफाइन किया वो लेबल का नाम यहाँ पे डालना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे जो भी नाम दिया होगा वो यहाँ पे आपको नाम रखना पड़ेगा। वो फर्स्ट चलाएगा। हाँ, पहला जो नई नेम होता है ना, जैसे सपोज ये नेम है, सपोज इसका नाम ये है, तो ये पर्टिकुलर जो चीज कहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिख दोगे बस, ये वाला टास्क स्टार्ट करना है पहले। फिर इसके बाद वो ऊपर से सीरियल में चले जाएगा। सपोज ये तो भी 2 टास्क है, मान के चलता हूँ, मुझे ये वाला टास्क पहले रन नहीं कराना, पहले ये वाला रन कराना है, तो मैं यहाँ से हाँ इसको कॉपी करूंगा हाँ। और कहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दोगे आप। अच्छा, इसके तो बाद वो नाम ऊपर का रन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेबल वाला जो आर्गुमेंट है वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपको बता रहा है, देखो ये चीज वही बता रहा है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो ये वाला टास्क आप रन नहीं कर सकते ऐसे करके। डिस्क्रिप्शन इसीलिए हम क्या करते हैं, जरूरी होता है देना। तो यहाँ बता रहा है कि जब भी कोई टास्क लिख रहे हो तो हमेशा उसका जो पर्पज है वो बताओ, डिस्क्रिप्शन में डाल दो पहले आप इसको। दूसरा, कमेंट अप्लाई कर दो उससे रिलेटेड। तीसरा, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखो। देखो प्लेबुक को लिखने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, एक होता है वर्टिकल प्रोसेस। अभी हम जो लिख रहे हैं सारी चीजें, ये कैसा प्रोसेस है, वर्टिकल ही है। कैसा प्रोसेस है आपका, वर्टिकल। देखो ये वर्टिकल फॉर्मेट में, आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको दिखाता हूं पहले। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, इसमें लिखा होगा कहीं मेरे पास, एक बार देखता हूं, मैंने अभी कुछ सर्च किया था। नहीं, सर आप देखते रहिए, जस्ट वॉशरूम जाके आएगा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो प्लेबुक लिखते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज कैसे यूज करनी है, वर्टिकल फॉर्मेट में यूज करनी है या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है इसमें, यहाँ पे ये आपको बताया है, इसमें देखिए नीचे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप वर्टिकल फॉर्मेट में यूज करके देखिए। इससे क्या होता है, ट्रबल शूट करना इसको आसान हो जाता है, क्योंकि हमें मेन चीज क्या है, ट्रबल शूटिंग में इशू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी चीज को जब हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो ये समझना मुश्किल होता है कि एक्चुअल में दिक्कत किस पर्टिकुलर जगह पे आ रही है, क्योंकि वो एक ही लाइन में होता है आपका, इसलिए। तो ये चीज है इसमें। अब इसमें एक एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड जो मुझे आपको करके दिखानी है। तो इसमें देखिए हमें अवॉइड क्या करना है इसमें, जैसे कि किस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है इसमें। तो पहला टास्क क्या है कि आपको पता है कि एंसिबल के अंदर लॉक्स बाय डिफॉल्ट स्टोर नहीं होते हैं, तो हम कॉन्फिगरेशन फाइल में ये पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि लॉक्स इस लोकेशन में जाकर के स्टोर होंगे। जो भी आपको सही लोकेशन लगती है वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो लॉक अंडरस्कोर पाथ नहीं रहेगा उसमें। नहीं, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, जैसे सिस्टम में कोई प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस से रिलेटेड जो चीजें होंगी, बट प्लेबुक के अंदर जो चल रहा है, प्लेबुक में कोई एरर आ गया तो वो
हमारा जो लिनक्स है वो नहीं समझता ना, वो ये थोड़ी दिखाया कि प्लेबुक के अंदर क्या आपका एरर आया है, क्योंकि वो तो एनसिबल को पता है ना। एनसिबल कमांड में जो एनसिबल को बताना है कि अगर आपके प्लेबुक में कोई एरर आ रहा है आपका, तो उसको यहां स्टोर कर दोगे, तो वो एनसिबल को बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एनसिबल जो कमांड है एक्चुअल में लिनक्स के लिए तो एक प्रोसेस है ना आपका, प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है आपका, उसका वो आउटपुट थोड़ी दिखाएगा आपका कि एक्चुअल में किसी प्लेबुक में कोई सिंटेक्स एरर आया आपका, तो वो चीज आपके वहां पे स्टोर नहीं होती बाय डिफॉल्ट, ये आपको बताया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्लेबुक ये पर्टिकुलर लैब रन करनी है मुझे। ठीक है, रन हो गई। रन होने के बाद आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसके अंदर हम 2 बार वेरिएबल पास कर दिया हमने, इसमें कमांड 1 बार चलेगी। इसमें देखिए एक फाइल पहले से लिखी हुई है, दूसरी फाइल भी पहले से लिखी है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल कराया था, इसलिए इसमें देखिए लॉग फाइल अपने आप बन गई है। और ये फाइल इसमें बस मुझे आपको दिखाना है कि जब आप इसमें जाओगे तो क्या पास करना पड़ेगा, इसमें आपको ये पास करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कि एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये लिखना पड़ेगा आपको। डिफॉल्ट सेक्शन में ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि लॉग का पाथ क्या रहेगा। आपको जो भी यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है वो पाथ क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। आपने कहा सर इसको पाथ चेंज कर दो आप, तो लाओ मैं आपका ये पाथ चेंज कर देता हूं। वेर वेर के अंदर लॉग, मैंने इसको कहां पर रख दिया, वेर के अंदर लॉग में स्टोर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो फाइल नेम ansible डॉट लॉग देना है। हाँ डॉट करके लॉग, बस एक्सटेंशन होना चाहिए, यहाँ पे नाम कुछ भी दे दो। ओके, यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना रखो, हाँ वो लॉग ठीक एक्सटेंशन रहेगा इसका। है। ओके, ये फाइल में क्रिएट नहीं करूंगा, यहाँ पे अपने आप बनेगी जब मैं प्लेबुक रन करूंगा तो। ओ ओके ओके, तो खाली डायरेक्टरी मेंशन करना है। बस देखो अभी आपका वेर के अंदर लॉग में जाके देखो कोई ऐसा कुछ फाइल है क्या, एक बार यहाँ पे जाके देखो क्या कोई इस तरह का फाइल है एनसिबल जैसा लॉग करके। ना, देखो बूट डॉट लॉग दिख रहा है आपका, बट यहाँ पे तो क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है इसका, लॉग ही तो होता है इसमें। तो देखो ए से रिलेटेड कुछ नहीं, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं, हाँ तो तो देख रहे हैं कि ansible एक्चुअल में वो ansible लॉग डॉट बनेगा। लॉग फाइल, तो हाँ मतलब एनसिबल डिफॉल्ट डॉट, वो ansible डॉट लॉग फाइल बना देगा। हाँ लॉग बना देगा ना, वही तो, बनाना नहीं है आपको, अपने आप बनाएगा वो। जैसे हाँ बूट डॉट लॉग क्या होता है, बने हुए मिलते हैं ना, हम बनाते नहीं है, बने हुए मिलते हैं ये चीजें। जैसे उससे रिलेटेड कोई लॉग होगा ये फाइल बन जाएगा, इसमें लॉग से स्टोर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहे प्लेबुक को चलाओ, एरर आएगा, एरर आएगा तो लॉग बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है इसमें। सर एक डाउट है, हाँ बताइए। अगर मैं ansible डॉट cfg में कुछ नहीं मेंशन किया तो ansible प्लेबुक कुछ भी रन करो वो बाय डिफॉल्ट लॉग्स, लॉग कहीं स्टोर नहीं होता आपका बाय डिफॉल्ट। तो लॉग्स अपन को नहीं रहता है ना, हाँ नहीं आपको वो लॉग्स आपका कहीं मिलेगा नहीं उसका कहीं भी। मिलेगा नहीं। ओके, मैंने इसको रन किया, अब आपके सामने एरर दिख रहा है ये, अब ये एरर आ गया आपका। अब ये एरर की फाइल कहां बनेगी होगी इसकी, वो देखना पड़ेगा। एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा पाथ है, अच्छा ये है ना var log ansible डॉट लॉग, देखो दिखाता हूं आपको। उसमें होगा। यस, कहां गया आपका, वो एरर के ऊपर ही बताया पाथ, वो एरर के ऊपर ही है पाथ, मतलब वो बता रहा है लॉग फाइल बनी फाइल नहीं। किधर है बोल के, ansible डॉट लॉग। इसमें तो ये फाइल बनी नहीं, इसमें क्या बात है। बना है सर, है ना। नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर बनी है ना प्रेजेंट के अंदर में, जो इसका पाथ चेंज किया था ना। एक बार जाइए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। विम करके वेर वेर, देखो
एक्चुअल में यहाँ पे गलती पता है क्या हुई, लॉक्स होता है यहाँ पे, फोल्डर का नाम क्या होता है? नहीं, लॉग ही होते हैं ना, ब्लॉक्स नहीं। वैर में लॉक्स कहाँ है सर? वैर में लॉग होते हैं ना। एक मिनट देख लेते हैं, लॉग होता है तो ls/var के अंदर इसका मतलब ये नहीं गया, लॉग है। लॉग के अंदर हम जाते हैं, इधर बनाना है एक्चुअली, वैर लॉग एनसिबल डॉट लॉग नहीं आया इधर। आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन फाइल करंट का नहीं ले रहे वो शायद। वही देख रहा हूँ कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इसका मतलब वहीं पे स्टोर होगा लॉग। नहीं, लॉग तो स्टोर होगा, लेकिन जो मेंशन किया है ना वो पाथ का कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc डिफॉल्ट क्या है वो। एक काम करता हूँ छोटा सा, हो सकता है यहाँ पे कुछ परमिशन का इशू हो, मे बी। एनसिबल CFG, इसकी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। नहीं सर, वही रहने दो, परमिशन देख लीजिए आप। अच्छा ठीक है, टेम्प। ansible.cfg, अब एक बार देखता हूँ उसको मैं, इस कमांड को दोबारा से रन करता हूँ। अभी ये पाथ भी बताया नहीं इधर, कौन सा पाथ में एरर जा रहा है बोल के भी बता रहा नहीं। पिछले देखो बार बन गया, बताया था, बन गया ना आपका फाइल। इधर बनाया था। पता क्यों था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि हमारा एसिलियंस क्या करता है, हम चीजें यूज तो कर सकते थे, बट एक्चुअल में वहां पे इस पर्टिकुलर यूजर को क्या था, परमिशन नहीं होगी, तो उसने फाइल को बनने ही नहीं दिया। देखो वहां पर दिख रहा है आपका, कहीं मैंने और स्टोर किया, लोकेशन चेंज कर दी, क्योंकि आपको करंट में क्या, देखो इन्होंने जो फाइल बना करके दिखाई है वो कहाँ दिखाई है, करंट में दिखाई है। करंट का मतलब अपने अपने उसमें ही। तो कौन सा परमिशन वो ठीक नहीं है, लॉग परमिशन, एक्चुअल में लॉग जब डायरेक्टरी है। आपको पता है कि जब किसी भी चीज में क्या होते हैं, परमिशंस एक नहीं होती, दो तीन चीज देखी जाती हैं कि ऐसी करेक्ट। लिनक्स की परमिशन भी होनी चाहिए आपके पास, ऐसी लिनक्स भी होना चाहिए। तो हो सकता है, मैंने अभी इसमें चेक नहीं किया एक्चुअल में, कि अगर मैं वहां पे स्टोर करूंगा तो कौन कौन सी परमिशन और चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट एक ऐसी लिनक्स होता है, कुछ परमिशन का इशू होता है, अगर सेम टू सेम मैच करेगा तब जाएगा। तो देखो वहां नहीं बना रहा, देखो हमने इस चीज को देखा कि कोई ना कोई इशू हो सकता है, वो मैं एक बार चेक करके देखो कि किस इशू की वजह से ये चीज हुई है। उसने वो बस मुझे टेस्टिंग करनी थी कि एक्चुअल में ये लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखो बन गया। मुझे आपको ये भी दिखाना है कि इसमें लॉग में रखा क्या है, इस लॉग के अंदर रखा क्या है। देख रहे हैं आपका पूरा पूरा वही लॉग आ गया आपका, देखो एरर, जो एरर आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था वो कहां प्रिंट हो गया, इस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के। कि मैंने आपको बताया था कि प्लेबुक के अंदर जो एरर आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट वेयर के अंदर लॉग्स में नहीं जाते हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें होती है। तो ये लॉग का एरर आपको यहाँ दिखाया गया। देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे इन्होंने एक फाइल ली है, फाइल को टेल किया है, टेल करके बताया कि आपका देखो एरर ऐसे दिखेगा वहां पर। इसका मतलब आपके लॉग्स यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, कि प्रॉपरली जो भी लॉग आपका एरर आ रहा है आपका, वो लॉग इन मतलब उसका पूरा लॉग बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप यहाँ पे चेक कर लो। दूसरा, इन्होंने इस एरर को सही किया पहले। अब तो देखिए, अब मैं क्या करता हूं, विम करके samba.yml में जाता हूं, और दूसरा एरर क्या है अभी देखो यहां पर, ये एरर है इसमें, देखिए इसको मुझे सही करना है, ठीक है, ये वाला, ये सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब कोई वेरिएबल पास करते हो तो उसकी वैल्यू के अंदर क्या करते हो, जब आपका कोई स्पेस होता है बीच में, तो हमेशा आपको डबल कोट में बंद करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को।
अब सिंटेक्स एरर चेक करो दोबारा से। तो देखो सिंटेक्स चेक किया तो अब की बार दूसरा एरर आ गया आपका कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो देखो यहाँ अभी पे क्या बताया, अभी ये एरर उधर ओवरराइट होगा या अपेंड होगा सर? वहां पर ओवरराइट होगा या अपेंड होगा, अभी देख लेते हैं। क्योंकि 2 बार रन किया है ना, दो अपेंड बार होना एरर। चाहिए। हाँ अपेंड ही हुआ, देखो ये वाला था वहां पर। ओके। एक मिनट, हाँ बिल्कुल अपेंड हुआ। देखो पहले एरर क्या था आपका, कॉलर वाला दिखा रहा था आपका, देखो ये दिक्कत है। अब की बार क्या दिखाई इसने, दोनों में क्या है, हाँ देखो सर, इशू अलग है, ये इशू अलग है। क्योंकि यहाँ पे इशू क्या आ रहा है आपका करेक्ट। कि वो इस टाइम डेट, यूजर को, टाइम डेट दे दिया। ओके। बिल्कुल, और ये इशू देखिए अलग है, या अपेंड कर रहा है। या सेम लाइक वेर लॉग मैसेजेस। बिल्कुल बिल्कुल सेम। अब क्या रखे, अब आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा एरर दिखेगा। अब आपको इसमें करना क्या है कि एक्चुअल में इसमें इंडेंटेशन का एरर है। ये क्या बता रहा है आपका कि इंडेंटेशन आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखिए अब की बार इंडेंटेशन मैच कर लेते हैं। सर बिफोर दैट एक समझ में नहीं आया। और ये टेम्प में एक फाइल बना के लॉग बनाया अपन, ठीक है। हाँ जी, नाउ व्हाई इफ आई वांट टू, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर मेरा पाथ में, मैं जो सेलेक्ट किया वो पाथ में सेव होना वही चाहिए। बिल्कुल सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उस तरह से क्या करना पड़ेगा, ऐसी जींस की परमिशन और जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो पहले चेक करनी पड़ेगी एक्चुअल में इसमें है क्या। देखो एक छोटा सा मैं आपको देखो अभी एग्जांपल दिखा दूंगा, अभी एक मिनट रुको बस अभी आप। क्योंकि वायर लॉग में क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि आपकी इशू हो सकता है कोई ना कोई। ओके। वायर लॉग छोड़िए, अभी मैं रूट में एक डायरेक्टरी बनाया। हाँ तो देखिए ये तो आपको यही दिखाया ना आपका, ये कहाँ बनाया इन्होंने, अभी आपको इसमें क्या दिखाया, अपनी होम डायरेक्टरी में क्रिएट किया, देखो दिख रहा है आपका ये करेक्ट। रूट होगा तो रूट के अंदर क्रिएट, मतलब रूट के अंदर जाने की परमिशन बाय डिफॉल्ट यूजर को होती नहीं ना, तो वो अपने होम डायरेक्टरी में तो बना सकता है। तो इन्होंने अपनी होम डायरेक्टरी में ही बना के दिखाया है। एक बार होम में बना के देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बन जाएगा जी, ये तो होम में ही बनाया ना आपका, ये देखो ये नहीं अपन कर रहे हैं जो। हाँ वही बन जाएगा, बट ये आप बताओगे कि आपका पाथ का है, जो भी आपका पाथ यहाँ डिफाइन करोगे बन जाएगा आपका, बना के दिखा दूंगा अभी आपको मैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको दोबारा से क्या किया, सिंटेक्स चेक किया। अब की बार ये एरर सेम दिया, अच्छा मैंने उसको सही नहीं किया, इसका मतलब इंडेंटेशन अभी सही मैच हुआ नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं और मिस्टेक रह गई इसमें। देखता हूं कहां पे मिस्टेक है अब की बार। सेम इंडेंटेशन, यहां दिक्कत है, देखिए इंडेंटेशन मैच नहीं हो रहा देखो। करेक्ट। तो पहले क्या करोगे आप, इसमें इंडेंटेशन को मैच करा दोगे, अब मैच करो, सही अब मैच हो रहा है। नीचे वाला भी मैच करना पड़ेगा, इसके नीचे वाला भी मैच करना पड़ेगा, सब मैच करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो नीचे आना पड़ेगा आपको इसमें, ये वाला, एक मिनट, यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, बैकस्लैश, ठीक है, टेम्पलेट सही है, मैचिंग हो रहा है आपका, सब कुछ ठीक है। अब ठीक है, इसका मतलब ये इंडेंटेशन वाला टास्क तो सही हो जाना चाहिए अब की बार, सिंटेक्स में सही आना चाहिए, देखो सही आ गया आपका, इंडेंटेशन का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया हमारा, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब की बार देखिए एरर दूसरा आएगा, देखो जब मैं इस प्लेबुक को रन करूंगा तो एरर क्या आएगा अब की बार, ये बता रहा है कि अनरीचेबिलिटी का एरर आएगा आपका। इसका मतलब क्या अनरीचेबिलिटी का, इसका मतलब, हाँ ठीक है, ये तो हो गया था हमारा, ये तो हमने इसमें डिफाइन कर दिया था, ऐसे ही हमने लिख लिख दिया था इसमें, ये हमारा हो गया। अब की बार ये वाला था एरर। तो अनरीचेबिलिटी में सबसे पहले चेक करो कि आपकी इस मशीन से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, तो पिंग करो पहले, -c नंबर ऑफ काउंट मैंने 2 दे दिए, इस मशीन से जाओ चेक करो कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कनेक्टिविटी आ रही, देखिए 2 पैकेट सेंड किए, 2 आपके रिसीव हो रहे हैं, देखिए ठीक है।
अब आपको इसमें क्या चेक करना है, इस मशीन को एसएचएस करके और चेक करो, दो काम कर लो, एसएचएस करो, मतलब एसएचएस भी हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इशू इन्होंने पहले चेक कराया कि पहले आप पिंग करो, पिंग करके एसएचएस करके देखो, एसएचएस भी हो रहा है। देखिए एसएचएस ये चेक करना है कि डेवऑप्स से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये और चेक कर लो पहले। एसएचएस अभी हमने दूसरे से चेक किया था, डेवऑप्स से चेक करो कि डेवऑप्स यूजर इसमें आपका डिफाइंड है। सर अब फोन 2-3 बार आए, उठाइए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। चलो ये हो गया, बस एक मिनट देना फिर। ठीक है। सर अब स्टार्ट किया है क्या? माउस मूव हो रहा है। देखिए
मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए इसमें, तो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ सर आ रहे हैं, ठीक हाँ है। चलिए ठीक है। तो देखिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा था इसमें, पिंग। तो पहले क्या चेक करना है आपको इसमें कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। उसके बाद हमें इसमें जो चेक करना है कि हो सकता है कि एसएचएच आपका हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो, ये भी आपको चेक करना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था एसएचएच हमारा सिस्टम हो रहा है ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ तक एसएचएच हो गया था, इसका मतलब यहाँ पे जो एरर आ रहा था अनरीचेबल का, इसका मतलब ये दो इशू तो नहीं है इसमें, क्योंकि अनरीचेबल कब आता है, हो सकता है कि आपका फोन से बाहर हो आपका सिस्टम, यहाँ तक नहीं है। हाँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया इसमें, देखिए नेक्स्ट में कि बर्बोज, अच्छा ऊपर वाला होगा शायद, इसमें कनेक्टिविटी चेक होगी, ठीक है। ये हो गया आपका एसएचएच, हो गया आपका, एग्जिट करके बाहर आ जाओ, करके बर्बोसिटी मोड करके और देखो कि हो सकता है कि कोई कनेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही हो, प्रॉपर आपका नेम रिजोल्यूशन ना हो पा रहा हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी ना मिल पा रही हो। तो प्लेबुक को ऐसे ही यूज करके देखो आप वर्बोसिटी मोड में। तो जो प्लेबुक हमने पहले चलाई थी, हाइपन 4 बार वी कर दो, तो देखिए यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है आपका लास्ट में, देखो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा नेम को, क्योंकि सर्वर का नाम यहाँ पे क्या दे दिया है, गलत हो गया हमसे। दिख रहा है आपका एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या होती है? एग्जाम। हाँ, बता रहे हैं आपका यहाँ पे कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिक्कत है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मुझे पहले पता था इसलिए मैंने केवल वही चीज आपको डिनोट करके दिखा दी इसमें। मतलब ये दिक्कत कहां पर है, आपकी इन्वेंट्री फाइल की दिक्कत है, अनरीचेबिलिटी इसकी वजह से आ रही है आपकी, और ट्रू आ रहा है अनरीचेबिलिटी में, क्योंकि ओके। नेम की सर्विस प्रॉपर काम नहीं कर पा रही इसमें, इसलिए ये वाला एरर आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो वहां पे तो केवल इतना दिख रहा था, यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें विम करके इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाना है आपको, और इस स्पेलिंग को पहले ठीक कर देना है। सही हो गया स्पेलिंग। अब आपको क्या करना है, दोबारा चेक करना है, आपकी बार देखो इस तरह का चाहिए। तो देखिए सब कुछ ठीक चल गया आपका, देखो कोई एरर नहीं आया, दिख रहा है आपका यहाँ पे एक अभी के कोई ना कोई दिक्कत और है इसमें, अभी दिख रहा है आपका लास्ट में सही क्या है। दिखा रहा है आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत और है आपका यहाँ पर जिंजा टेम्पलेट फाइल के अंदर। तो देखो वर्बोसिटी मोड किया, ये आपको दिखाएगा यहाँ पर, ये सारी चीज आपको सही करने के बाद कह रहा है कि आप यहाँ जाओ, इसके एरर्स भी आप वहां पे क्या हो गए होंगे, रीडायरेक्ट हो गए होंगे उसके अंदर, ये सारे एरर्स उसने आपको दिखाए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ट्रू दिखाया है इसमें, कह रहा है कि इन्वेंट्री फाइल में जाना है, उसको ठीक कर लेना। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम क्या करना है, शाला को दोबारा चलाओ, अब की बार ये वाला एरर दिखेगा आपको। इसमें एरर का मतलब क्या कि आपकी सामा की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो वहां पे गलत है, वहां पर नेम आपसे क्या हो गया, गलत हो गया, एक्चुअल नेम कुछ और था और नाम आपने वहां कुछ और ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, क्या बता रहा है इसमें, देखो कि लिखा कुड नॉट फाइंड, कह रहा है कि इस चीज को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कोई दिक्कत है, या तो इस फाइल का नाम गलत हो सकता है, या हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी उसमें कि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा इस फाइल को, यहाँ पर मैं बार बार जा रहा हूँ बट इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ प्लेबुक के अंदर से। तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो विम करके सांबा के अंदर में गया YML फाइल के अंदर, तो देखते हैं इसका नाम क्या है, एक्चुअल नाम क्या है उसका, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम अलग था और यहाँ पे नाम अलग है। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस फाइल को, ये फाइल है उसका पूरा नाम samba.conf.j2, ये इसका पूरा नाम है। सेव कर दो आप इसको। अब दोबारा से फिर क्या करो, इसको रन करके देखो। इतना करने के बाद रन कैसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप रन करना है आपको। तो हाइपन हाइपन STEP स्टेप, तो पहले पहला टास्क चलेगा, यस कर दो, ठीक है। दूसरा टास्क के लिए यस कर दो, तीसरे टास्क के लिए भी यस कर दो, चौथे टास्क के लिए भी यस कर दो, पांचवें टास्क के लिए भी यस कर दो। उसके बाद जितने टास्क चल रहे हैं सबको वाई प्रेस कर दो, सारे टास्क आपके हो जाएंगे। इसमें ग्रीन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टास्क पहले चल गए होंगे इसमें, जब मैंने पहले लास्ट टाइम जो उसको रन कर दिया था, तो सारे टास्क आपके चल गए, ग्रीन आ गया, इसका मतलब चल गए। अब क्या कह रहा है, बस टास्क आपका फिनिश हो गया आपका, ये चीज है। उसके बाद
लैब को क्या कर दोगे आप, फिनिश कर दोगे आप इसमें। ये लैब आपकी क्या होगी, क्लीन हो जाएगी। तो ये पता चल जाए कि आपका एक्चुअल में ये टास्क आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बस ये टास्क था हमारा, ये पूरी लैब थी इसमें। एक छोटी सी लैब और है, ये हमें करके और देखनी है इसमें। ठीक है। तो देखिए इस लैब में हमें कुछ नहीं, देखिए इसमें बस 2-3 स्टेप और बताए इसमें। एक हाइपन हाइपन चेक अभी तक हमने यूज कर रहे थे ना उसी चीज को, तो बताया कि हाइपन हाइपन चेक हमें यूज कर लेना चाहिए। ये टेस्टिंग के लिए टूल है आपका, कौन सा टूल है, हाइपन हाइपन चेक, जो हम पहले भी यूज कर रहे थे। हाइपन हाइपन चेक हम क्यों करते हैं, ड्राई रन करने के लिए। तो यूजिंग चेक मोड एज अ टेस्टिंग टूल, so you can use by using this particular in a Ansible playbook command, so you can use this particular syntax to run smoke test। इसको ड्राई रन बोलो, स्मोक टेस्ट बोलो, एक ही बात है, स्मोक। तो यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड किया है इन्होंने प्लेबुक के अंदर। सो दिस ऑप्शन एग्जीक्यूट द प्लेबुक विदाउट मेकिंग चेंजेस। आपको पता है जब हमारा ड्राई रन होता है तो एक्चुअल में चेंज तो होता नहीं है आपका, जस्ट वो चेक करता है उसको कि ये जो टास्क आपने लिखे हैं क्या वो मैनेज उस पर एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ऑन द मैनेज कॉन्फ़िगरेशन इफ द मॉड्यूल यूज्ड विद द प्लेबुक सपोर्ट चेक मोड देन चेंजेस वुड have been made on the manage host are displayed but not perform। कह रहे कि डिस्प्ले तो करेगा कि टास्क आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में वो टास्क परफॉर्म होते नहीं है। अगर आप चाहो नहीं यूज करना चाहते हो तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो डिसेबल करने के लिए चेक मोड में क्या लिख देते हैं, नो कर देते हैं। इनेबल करने के लिए क्या कर देते हैं इसमें हम, ऐसे। तो प्लेबुक के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका आपको ड्राई रन करना है, हाँ करना है तो यस कर दो। अगर आप इसका ड्राई रन नहीं करना चाहते हो तो क्या लिख दोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि अगर आप यहाँ पे ड्राई रन करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली हर टास्क के लिए आप क्या कर सकते हो, ड्राई रन डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो जब कोई एडॉक कमांड यूज कर रहे हो या प्लेबुक कमांड यूज कर रहे हो तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइपन हाइपन चेक यूज करते हैं चेक करने के लिए। अगर आप चाहो तो ऑलवेज रन करना चाहो तो हमेशा क्या होगा, जब भी आपकी प्लेबुक चलेगी पहले वो चेक होगा पहले, उसके बाद उसको रन करेगा। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। ये ऑलवेज अंडरस्कोर रन कहाँ रन करेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना एडो कमांड। हाँ, एडो कमांड नहीं, प्लेबुक के अंदर कहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ प्लेबुक के अंदर। बट ये पहले यूज होता था जब हम 2.6 यूज कर देते, पहले ऐसे लिख देते हम, बता रहे हैं। ओल्डर प्लेबुक में तो आपको ये वर्ड मिल सकता है, आपको बता रहा है चेक मोड करके। ठीक है, यस करोगे यस हो जाएगा, चेक मोड नो करोगे नो हो जाएगा आपका। ओके। तो ये चीज रिप्लेस कर दी किसके थ्रू, अब हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। पहले क्या करते थे, ऑलवेज रन। वो कहाँ यूज करना है सर, वेरिएबल्स में डाल देना क्या, यहाँ पे आपका ये लिख रहे हो, देखो ये लिखा है आपका पोस्ट के नीचे। हाँ, मतलब ये कमांड जो भी आपका जो वेरिएबल मतलब जो मॉड्यूल होता है, हाँ ये हाँ। क्या सेल क्या है, मॉड्यूल है ना। आपको ये टास्क रन कराना है बट मैं पहले चेक करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर डालना है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है टास्क कि के अंदर क्या चलता था आपका, ये चलता था आपका पुराने वाले सिंटेक्स में, क्या चलता था, कहाँ बता रहा है आपका, ये कहाँ गया, ये रहा। कह रहे कि इसको ओल्डर में ये चलता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके, इस एट्रीब्यूट के थ्रू। उसी तरह से ये भी ऑप्शन होता है आपका चेक करने के लिए, डिफ कमांड। एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, ऑल्सो प्रोवाइड, ये बिल्कुल सेम काम ये भी आपका वही करता है, आपका डिफ ऑप्शन। ठीक है, तो ये डिफाइन कर सकते हो इसमें आप। तो यूआरआई मॉड्यूल ये तो सर हमें पता है पहले से सब कुछ, टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये तो फ्री स्पेस के लिए चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं। स्टेट मॉड्यूल ये हमने पहले पढ़ ही लिया था, इसमें कुछ नया नहीं है, यहाँ भी कुछ नया नहीं है। हाँ, इसमें एक है आपका, जैसे कि स्टेट मॉड्यूल काम करता है, वो चेक करता है असर्ट करके। ठीक है, इसमें दैट लगाना पड़ता है, इसकी जगह पे इसे पाथ डिफाइन करके असर्ट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तो आपको दिखाएगा मैसेज फेल इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग। तो आपको ये मैसेज को पुट करने के लिए होता है आपका, और तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये आपको बस ये बताया कि अगर आपके पास कोई आईपी है, आप इसके साथ नेम रेजोल्यूशन ऐड करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड यूज करने। जैसे कि डीएनएस क्या करता है आपका, नेम को आईपी, आईपी को नेम में क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो एनसिबल होस्ट क्या करेगा,
ये पर्टिकुलर कीवर्ड आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग एंट्रीज कॉन्फ़िगर एंसिबल टू कनेक्ट व्हेन द प्रोसीड, ये पर्टिकुलर जो नेम है वो इसके साथ रिजॉल्व होगा आपका। पिंग कमांड हमें पता है पहले से, एसएचएस की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है आपका। अगर आप इसके बिकम मोड में ऑन करना चाहते हो तो ये क्या करेगा आपका, रन होता है आपका। बिकम का मतलब सूडो पावर के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो पासवर्ड, उसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए सूडो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। डीएफ कमांड चेक करने के आपका ये क्या है, एडोक कमांड है। सामने वाली मशीन पर जाओ, पहले चेक करके आओ स्लैश रूट पार्टीशन का स्पेस कितना है, होम का स्पेस कितना है। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस की नीड होती है कि वहां पे सामने वाले मशीन पे स्पेस है कि नहीं है, तो हम डीएफ कमांड से चेक कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। रैम है कि नहीं है, फ्री स्पेस है कि नहीं है मेमोरी के अंदर। टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले ये चीजें करके देख लो कि आपने कोई चीज टास्क तो रन कर दिया, हो सकता है डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हो, सामने पास मशीन पर डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो क्या वो पर्टिकुलर टास्क चल पाएगा आपका, तो पहले चेक कर लो, आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज छोटी सी इसमें करके दिखाई गई है आपका। तो इसमें दिखाया क्या है आपका, अच्छा देखिए, इसमें पोस्ट फिक्स को रन करके दिखाया है। पोस्ट फिक्स को, एक पोस्ट फिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा टास्क है इसमें, उसको रन करके दिखाया है। मेरा जो काम है इसमें ये देखना है कि जब भी कोई चेक करोगे, हाइपन हाइपन चेक करोगे, तो वो टास्क आपका रन नहीं होगा। तो केवल एक छोटा सा कीवर्ड इसमें यूज कर दिखाया गया आपका। तो पहले देखो इन्होंने इसको क्या किया, सिंटेक्स चेक किया। देखो ऊपर, कहां पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो चेक किया है। चेक करोगे तो एक्चुअल में तो रन हुआ नहीं, आप उसकी क्या चेक करना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी कि नहीं बनी। तो देखो यहाँ पे रिटर्न कोड में क्या आ गया आपका 0। फिर दोबारा से उसको रन किया है, फिर यहाँ पे दिखाया कि जब आप सिंटेक्स चेक करते हो तो कुछ चलता नहीं है, फिर देखो फाइल आपकी क्रिएट हो गई है बस। तो केवल चेक ऑप्शन को प्रूव किया गया कि हाइपन चेक का यूज क्या होता है आपका। और क्या प्रूव किया है कि अगर आपने क्या किया, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी और फायरवॉल में उस पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ नहीं किया, तो भी वो टास्क आपका यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। तो मैं आपको दो चीजें इसमें करके दिखाऊंगा, केवल हाइपन हाइपन चेक ऑप्शन का यूज क्या होता है, अगर फायरवॉल में कोई सर्विस ऐड नहीं होगी तो क्या एरर आएगा आपका। दो एरर आपको मुझे प्रूव करने इसमें, और कुछ नहीं इसमें। देखो ठीक है, इसमें दो एरर इसमें हमें क्या करने हैं, प्रूव करने। तो दो ट्रबल शूटिंग है जो मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला इसका लैब चला देता हूं। ये सारा लैब रेड हैट का लैब सेटअप करके रखा है आप लोग? हाँ, ये एक्चुअल में जैसे कि रेडिट क्या करता है, जो उसके पार्टनर सेंटर्स होते हैं उनमें वो क्या करता है, वो सारी चीज हम उसको यूज कर सकते हैं उसी का सेम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये ऑनलाइन सेटअप भी मिलता है वैसे। फिर एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन स्टूडेंट को कैसा कैसे आता है क्वेश्चन जैसे कि ये? एक्चुअल में जब स्टूडेंट एग्जाम देता है ना, तो रेडिट क्या करता है, 3-4 दिन के लिए आपको ऑनलाइन लैब सेटअप भी देता है। तो बच्चा उस अच्छा। पर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। आजकल जो ऑनलाइन चल रहा है, पहले क्या होता था ऑफलाइन में वो सेंटर पे आके ही क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे लैब पर। तो लैब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले आपको, क्योंकि जो एग्जाम होगा एक्चुअल में आपका, वो भी इसी लैब सेटअप के अकॉर्डिंग होता है। वो लैब आपके साथ कर सकते हैं सर एग्जामिनेशन में? नहीं, एग्जामिनेशन में कर तो सकते हो, बट एग्जामिनेशन में इसे करने के लिए पहले अगर ऑनलाइन जैसे आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको पूरी मेरी मशीन क्या करनी पड़ेगी, एक्सेस करनी पड़ेगी, बट वो चीज आपको स्पीड नहीं मिल पाएगी फिर वहां से आपको नहीं नहीं, बैठे बैठे। एग्जाम तो मैं ही लिखूंगा, लेकिन एग्जाम के पहले बिफोर आपने बोला है हाँ, कि। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले आपको 8-10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस कहाँ करोगे आप, इस हम्म, लैब सेटअप पे ही करोगे आप। अच्छा वो लैब सेटअप। हाँ, हाँ वो कर, जो मैं, वो आप आपके देखो साथ कर सकता आज हूँ क्या मैं? वही, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे क्या है, जब हाँ आप एग्जाम बुक करते हो ना, हाँ अब तो हाँ। रेडिट आपको एक पोर्टल देता है। अब हम्म, देखो, एक बच्चे ने भी दिया था तो उसका पोर्टल आया था, तो उसका मुझे पता है। अब ऐसे 3 बुक का पोर्टल देते नहीं देते, क्योंकि ऐसे 3 में कम से कम 8-10 मशीन होते हैं, तो उसका पोर्टल दे रहे नहीं दे रहे अब की बार मुझे पता नहीं है, बट हम्म, पोर्टल देते हैं पहले। हम्म, बट पहले जब ऑफलाइन होता था तब पोर्टल नहीं देते थे वो, हम्म, तो फिर आपको जाकर के ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो बच्चा जो एग्जाम देता है तो वो आता है, प्रैक्टिस करता है 10-12 दिन, उसके बाद उसका टेस्ट होता है, टेस्ट हम लेते हैं, उसके बाद उसको एग्जाम पे बिठाते हैं। ये हम्म। प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ये भी देख लेंगे। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने के बाद इसको क्या करना है, इसके अंदर जाना है आपको। यहाँ पे देखिए सारी चीजें वो बना के आपको दे दिए, देखो सब कुछ रेडी है। अब हमें पहला काम क्या करना है, सिंटेक्स चेक करना है। पहला काम क्या करना है आपको, सिंटेक्स चेक करना है। मैंने इसका सिंटेक्स चेक किया, कोर्स फिक्स मेल वाला सब कुछ आपका एरर आ गया आपका, देखो यहाँ पे आ गया। इसमें करना क्या है, सिंटेक्स चेक के बाद ये एरर आपको इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि सामने वाले मशीन पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी या नहीं बनी, ये देख लेना है आपको। तो देखते हैं ये फाइल आपकी बनी है या नहीं बनी है। तो देखिए अभी कोई फाइल नहीं बनी, क्योंकि सिंटेक्स चेक जब करते हो, ड्राई रन करते हो, तो एक्चुअल में चेंज थोड़ी होता है आपका। मैंने कहा कि मैंने पैकेज इंस्टॉल कर दिया, तो एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अब जो पैकेज इंस्टॉल होगा ही नहीं, तो main.cf फाइल आपकी बनेगी नहीं ना। तो अब देखिए इन्होंने क्या क्या बताया कि अभी देखो मेन फाइल आरसी कोड क्या आ रहा है आपका, रिटर्न कोड, नो सच फाइल। अब क्या करें, इसको रन करके देखो। अब ड्राई रन नहीं करना आपका, तो ड्राई रन का यूज करके बताया इसमें केवल। तो ड्राई रन करोगे तो अब की बार रन करके देखो। जब रन करोगे तो देखो अब क्या कर रहा है, पहले ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, देखो पैकेज इंस्टॉल करके क्या किया इसने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी, और ये सारा टास्क आपका एग्जीक्यूट हो गया। 5 टास्क आपके चल गए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है दोबारा से। तो दोबारा से मैं उसी फाइल को रन करता हूं, main.cf फाइल को। अब देखो आपका कंटेंट पास हो गया, देखो यहाँ पे आ गया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कब बनती है, जब पैकेज इंस्टॉल होता है, तभी तो क्या बनता है, हर किसी चीज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। बन गया। अब ये क्या, देखो अगर मैं ये वाला टास्क सब कुछ रेडी है आपका, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि क्या आपकी मशीन पे एसएमटीपी रन कर रहा है, तो देखो मुझे एक एरर दे रहा है, देखो ये। अच्छा देखो पता है क्यों, क्योंकि मैंने सुबह ना एक लैब कराई थी इसमें, तो हो सकता है सुबह वाला जो अभी जो टास्क है वो इसमें एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्विट कर देता हूं, QUIT क्विट, QUIT क्विट, कनेक्शन क्लोज हो गया। तो देखिए फायरवॉल -CMD रिमूव सर्विस का नाम क्या, STTP नहीं SMTP। ये पहले मुझे हटाना पड़ेगा, तब आपका वो चीज दिखेगा, हाइपन परमानेंट। ये मैंने इससे पहले एक्सरसाइज कराई थी, तो उसमें वो पहले से था उसमें अंदर। मेरे पास क्या है, परमिशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सूडो लगा दिया। सूडो लगाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये SMTP उसमें से हट गया आपका। अब मैं एक बार आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ, लिस्ट ऑल, तो देखिए हट गया। अब मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं उसी कमांड को दोबारा रन करके। ऐसा इसने अभी भी एरर नहीं दिया, वो चीज जो मुझे देनी चाहिए थी एक्चुअल में। जो एरर आना चाहिए था वो अभी भी नहीं आया। ठीक है, कनेक्टेड हो रहा है इसमें। एरर इसमें देखो आना चाहिए था, बट इसमें एरर कहीं दिखाया नहीं है, सीधा सीधा बस ऐड कर दिया है। तो देखो चलो मैं इसका जैसे दिया गया वैसे दिखा देता हूँ। तो देखो ये वाला हमारा हो गया था। उसके बाद देखिए मुझे इसमें क्या करना है, फायरवॉल की एंट्री और करनी है। तो फायरवॉल की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, इस फायरवॉल को यहाँ से ऐड कर देना है। फायरवॉल को ऐड कहाँ पे करना है, विम करके मेल वाले में यहाँ पे आ जाओगे।
और इसको मैं कहाँ पे ऐड कर दूं, पोस्ट फिक्स, ठीक है आपका। चलो ठीक है, सर्विस के बाद ऐड कर देता हूँ। वो फायरवॉल का एक प्लेबुक बना के इसमें ऐड कर सकते थे। फायरवॉल एडिशन है ना, इंपोर्ट इंपोर्ट। हाँ वो भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्विस आपके यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो नेम यहाँ पे लिया गया आपका, और ये कंटेंट ऐड कहाँ पे किया गया, इसमें बताया नहीं गया कि चीज कहाँ पे ऐड करनी है। आउटपुट में कहीं भी इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और कहाँ पे ऐड करना है आपको, विम के अंदर ऐड करना है। इनेबल कर दोगे एसएमटीपी फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल में ऐड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये चल जाएगा आपका। सब कुछ तो हमारा ठीक है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इस प्लेबुक को दोबारा से रन कर देता हूँ। ये प्लेबुक ये वाली है, एक टास्क और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका चेक आ गया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि फायरवॉल के अंदर ये आपका ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ऐड हो जाएगा आपका। उसके बाद यूजर की एंट्री आपको चेक कर लेनी है। ये यूजर की एंट्री चेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, एसएमटीपी आपका ऐड हो गया। एसएमटीपी ऐड होने के बाद बस आपको इसमें चेक कर लेना है कि आपका एसएमटीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेलनेट कमांड से। तो पहले भी आपका दिखा रहा था, क्योंकि मेरा पहले उसमें ऐड था वो, क्योंकि मैंने इससे पहले एक्सरसाइज करा दी। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, एरर आएगा आपका, नो रूट टू होस्ट आएगा। जब मैंने पहले एक्सरसाइज कराई थी उसमें नो रूट टू होस्ट ही लिखा है आपका। बट अब की बार जो एरर इसमें शो नहीं किया इसमें, नो रूट टू होस्ट वाला। अब यहाँ पे क्या कर दो, इससे बाहर निकलने के लिए कमांड होती है क्विट, तो ये इसमें से बाय कर जाता है आपका। इस तरह से आपके यहाँ पे बाय लिखा आएगा और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा टास्क है आपका, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रोसेस में कोई दिक्कत हो बताइए आप पहले, इस एक्सरसाइज को करके देखना। ये एक्चुअली एक्सरसाइज जो है हाइफन हाइफन चेक और हाँ जी, डिफरेंस करने के लिए। हाँ बस 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 आपका। तो इसमें देखिए दो चीज हमने प्रूव की। एक तो फायरवॉल प्रूव किया कि फायरवॉल के बिना चीजें ऐड होनी चाहिए आपकी फायरवॉल के अंदर, और एक ऐड किया कि चेक चलाओगे तो एक्चुअल में चीजें रन नहीं होती। इसमें दो चीजें प्रूव की गई बस, और कुछ नहीं इसमें। और तो सब कुछ वही था जो हम पहले से करते आ रहे थे। ये दो देखिए, पूरा चैप्टर आपका इतना ही है, इसमें दो एक्सरसाइज है इसमें केवल, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिर। ये वाला 11, इसमें भी एक छोटी छोटी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज में आपको, ये तो 5 मिनट की एक्सरसाइज है बस केवल, और ये 10-15 मिनट में हो जाएगी। तो आधा घंटे के अंदर ये दोनों एक्सरसाइज में फिनिश कर देता हूँ। तो फिर हमारे पास केवल दो चैप्टर बचेंगे, 8 और 10। ये दो मेन चैप्टर्स हैं जो अगले वीक में मैं स्टार्ट करूंगा, और 3 या 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे आपके। जैसे होने को तो मैं 2 दिन के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक चैप्टर आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरा दूसरे दिन में खत्म हो जाएगा आपका। बट फिर भी 3 दिन में आपका आराम से कर लेंगे। तो 3 दिन की क्लास और बचेगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जितने दिन चाहो उतने दिन कर लेना आप। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक 10 मिनट गैप दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 मिनट का गैप ले लो आप, 10 मिनट का ले लो, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ओके राइट। देखिए क्या कमांड है इसमें, तो एडॉक कमांड आपने यहाँ पे टाइप की। दोबारा अगर मैं इस एडॉक कमांड को टाइप करता हूं तो देखो आपका ग्रीन दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, चेक कर लेना है इसमें ये वाला लास्ट ऑप्शन कि आपकी ये फाइल बनी या नहीं बनी। MOTD करके डबल कोट लगा दो आप इसमें। तो इसमें तो देखिए छोटी छोटी चीजें बताई। पहला, इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं, एडॉक कमांड कैसे यूज करते हैं, इसका पैकेज कैसे डालते हैं। तो हिस्ट्री चला रहा हूं मैं इसमें, बता रहा हूं आपका कौन कौन सी कमांड हमने यूज की। पहली कमांड तो ये चला दी हमने। पहला क्या करना है, पैकेज डालना है आपको।
दूसरा क्या करना है आपका, इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाना है, इन्वेंट्री फाइल में एंट्री देनी है आपको और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है और एडॉक कमांड यूज करनी है बस, और इसको चेक कर लेना एडॉक कमांड के थ्रू। तो पहला टास्क क्या था आपका, एक बार दोबारा से देखो इसको, पैकेज इंस्टॉल कर दो। दूसरा काम क्या करना है आपको, इसमें इन्वेंट्री फाइल बनाओ, इसमें ये लिख दो। तो देखो हमारे पास इन्वेंट्री फाइल बनी हुई है और इसमें हमने बस ये एंट्री डाल दी, ठीक है। उसके बाद कैट करके आपको दिखाता हूँ एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखना है, ये लिख दिया था हमने। उसके बाद मैंने कौन सी कमांड यूज की थी, ये वाली कमांड यूज की थी, कंट्रोल सी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया था, बस इसको चेक करके देखा। तो ये केवल 4 कमांड इसमें प्रूव की गई हैं, हाउ टू क्रिएट इन्वेंट्री फाइल, हाउ टू क्रिएट एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाउ टू यूज एडॉक कमांड, दैट्स ऑल। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, तो देखो ये 5 मिनट में आपकी प्रूव होगी आपकी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कह रहा कि ग्रेड चला दो, चेक कर लो कि सारा काम हुआ कि नहीं हुआ, कि जितना टास्क आपने किया है यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका ऑप्शन। तो ये ग्रेड में 5 दिखा रहा है आपका। बाद में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दो अपना, तो मैं इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बस रिवीजन किया है इसमें। रिवीजन रिवीजन, इसलिए तो इसका नाम क्या है, रिव्यू सेशन है, रिकॉल सेशन। ओके ओके। एक एक्सरसाइज छोटी सी और है इसमें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास पहले से एक्सरसाइज तो बनी हुई रखी हुई है, देखो उसमें बता देता हूँ क्या क्या काम आपको काम करना है। एक तो इसमें रिव्यू में क्या दिया गया, वेरिएबल कैसे पास करते हैं, पहला वेरिएबल पास करना बताया। तो देखो यहां से देखो, पहला एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा आपका, कहां से स्टार्ट है आपका, ये यहां से स्टार्ट है आपका। तो सबसे पहले इन्वेंट्री फाइल बनाना आपको इसमें आना चाहिए। तो देखो मैं इस लोकेशन में जाता हूं, सीडी करके, ये मेरे पास पहले से एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा देता हूं चीजें। तो आपको डबल डबल नहीं देना इसमें, आगे इसमें हम, तो मेरे पास सारी फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, तो बस मुझे केवल दिखाना है। तो पहला इन्वेंट्री फाइल में जाओ, देखो कि क्या क्या लिखा है आपका इन्वेंट्री फाइल में। आपको इन्वेंट्री फाइल में क्या करना है, 2 मशीन है आपके पास, बी मशीन और डी मशीन, इसको क्या बनाना है, इस पर सर्वर बनाना है। सी मशीन में क्या करना है आपको, एफटीपी का क्लाइंट चेक करने के लिए कि ये चीज आपकी प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही। तो इन्वेंट्री फाइल बनाना पहले आपको बताया इसमें। दूसरा टास्क क्या बताया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीज कहां लिखनी है आपको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखनी है। तो कैट करके देखो एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ansible.cfg फाइल, ठीक है जी, इसमें आ गए। तो यहाँ पे ansible.cfg में आपको ये लिखना है सब कुछ, ये लिखा हुआ हमारा पहले से ही। इसके बाद आपको एक फाइल बनानी है, क्लाइंट वाली फाइल, YML फाइल, मतलब प्लेबुक आपको बनानी है। इसमें आपको क्या लिखना है कि क्लाइंट साइड पे आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेटेस्ट पैकेज। तो देखिए मेरे पास ये फाइल पहले से बनी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने अभी की थी, तो सब कुछ पहले से रेडी है हमारा। नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बना करके आपके जो वेरिएबल जो रखे हुए हैं आपके यहाँ पर, वो आपको इसमें पास कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास पहले से करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्पलेट नाम का फोल्डर क्या होता है, जितने जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम टेम्पलेट नाम के फोल्डर में रखें। मतलब जो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल रख दो और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सारे जिंजर टेम्पलेट फाइल रख दो। तो ls करके पहले मैं वेयर्स में आपको दिखाता हूँ, सारे वेरिएबल्स मेरे यहाँ रखे हुए हैं, 2 फाइल आपके यहाँ रखी हुई है। मैं इनको कॉल करूंगा, देखो इन फाइल को, ठीक है, वो अपने आप उठा लेगा उसमें से। ls करके टेम्पलेट में देखो मेरी जिंजर टेम्पलेट फाइल कहाँ रखी है, वो अपने आप इसमें से कैप्चर कर लेगा। ये वेरिएबल यहाँ से कैप्चर हो जाएंगे आपके, और ये चीज यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। तो ये मुझे मेन प्लेबुक में लिखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल यहाँ रखे, यहाँ से उठा लो। उसके बाद इसमें क्या करना है, मेन प्लेबुक लिखोगे तो देखो वेरिएबल कहाँ रखे हैं, देखो बता दिया ना, वेरिएबल की फाइल कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई, इनको उठा लो। देखो तो देखो मेन प्लेबुक के अंदर ये चीज डिफाइन कर दिया, दिखाता हूं मैं आपको। विम करके मेन प्लेबुक मैंने इसमें लिखी हुई है, किस नाम से, मेन प्लेबुक आपकी एंसिबल डॉट इस नाम से है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो वेरिएबल देखो मैंने यहाँ पे पास करके रखी है कि इस पर्टिकुलर फाइल में जाओ और वेरिएबल यहाँ रखे, उठा लो इनको। तो पहला काम हो गया। दूसरा पहला टास्क क्या आपका, पैकेज इंस्टॉल करना है।
तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये पहला टास्क लिख लिया आपने। दूसरा टास्क क्या करना है आपको, सर्विस को रिस्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट नहीं स्टार्ट करना है। चौथा काम क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ रखी हुई है, तो देखो इसका पार्ट दे दिया ना मैंने, बताया था टेम्पलेट के अंदर क्या रख दो, दिन जाके टेम्पलेटिंग फाइल रख दो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और सर्विस के लिए नोटिफाई लगा रखा है रिस्टार्ट करने के लिए, तो देखो लास्ट में ये हैंडलर डिफाइन कर रखा है, दिख रहा है आपके हैंडलर। तो ये कि यहाँ पे क्या किया, नोटिफाई लगा दिया। फायरवॉल, फायरवॉल को इंस्टॉल करो, फायरवॉल की सर्विस इनेबल करो, फायरवॉल का पोर्ट इनेबल कर दो, और फायरवॉल के पोर्ट भी ऐड कर दो। ये तो सर्विस ऐड की गई फायरवॉल के अंदर, देखो यहाँ पे सर्विस का नाम क्या है, FTP। और यहाँ पर देखिए सर्विस का पोर्ट नंबर भी दिखाया गया आपका, सर्विस का क्या है यहाँ पे पोर्ट नंबर, और बाद में हैंडलर डिफाइन कर दिया। तो देखो मेरे पास सब कुछ पहले से डिफाइंड है, क्या क्या, फायरवॉल इंस्टॉल करो, फायरवॉल की सर्विस स्टार्ट करो, फायरवॉल का पोर्ट ऑन कर दो, और यहाँ पे सॉरी सर्विस ऐड कर दो, और यहाँ पे पोर्ट ऐड कर दो, और यहाँ पे हैंडलर डिफाइन कर दो। तो ये सब कुछ मेरे पास पहले से रेडी था। अब मेन प्लेबुक बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, site.yml, ये भी मैंने पहले से बना के रखी है। इसमें देखिए विम करके देखो, site.yml पहले से बनी हुई है। इसके अंदर देखो मेन प्लेबुक ये चलाऊंगा, इसमें से क्या होगा, ये वाली प्लेबुक कॉल हो जाएगी और क्लाइंट वाली प्लेबुक कॉल हो जाएगी। तो देखो मेन प्लेबुक में कितना छोटा हो गया आपका टास्क, देखो हमने इसमें कहीं नहीं लिखा किस मशीन में क्या टास्क चलाना है, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ आपका, इसमें जाओ इसमें जाओ इनको चला दो। तो देखिए मैं जब इनको रन करूंगा तो देखो मेन प्लेबुक को रन किया गया है, जो इसकी चाइल्ड प्लेबुक है वो रन करके नहीं दिखाई यहाँ पे आपके। तो मैं क्विट करके पहले बाहर आ रहा हूं उसमें से, तो कैट करके देखो site.yml के अंदर केवल 4 लाइन लिखी है, और आप ये 4 लाइन को यहां से क्या करोगे, रन करोगे, तो वो जितनी भी जो चाइल्ड प्लेबुक है उनको कॉल करेगा, और टास्क आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए पहले इसने पैकेज डाला, उसके बाद सर्विस स्टार्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया, फायरवॉल की सेटिंग इनेबल की, सारा काम इसने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। देखो सब कुछ आपका एग्जीक्यूट हो गया, दिख रहा है आपका ये सब आपका। तो ये कंसेप्ट होता है इसमें आपका। उसके बाद क्या करोगे, लैब का ग्रेड चला दो। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेड चलाया, सारा आपका पास 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 आ जाएगा। देखो कितना सारा काम किया हमने, बट मेरे पास लिखा हुआ था पहले से, तो इसलिए जस्ट 8-10 मिनट में हो गई चीजें। बस मुझे आपको बताना था कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, कि ये सब कुछ आपका टास्क इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। तो उसमें हमने चीजें रिपीट की, इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं, प्लेबुक कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट फाइल कैसे कॉल करते हैं, किसी के अंदर फाइल मेन प्लेबुक के अंदर जो चाइल्ड प्लेबुक उनको कैसे कॉल करोगे, ये टास्क है आपका। इस एक्सरसाइज को करके देखना दोनों को। अब आपका जो मेन टास्क जो बचा हुआ है, एक बचा आपका 8 चैप्टर और एक बचा आपका 10 चैप्टर, 2 चैप्टर बचे बस आपके। सर मेरे को ये पोर्टल का एक्सेस मिलेगा ना, मैं खुद कर सकता हूँ ना लैब अभी? पोर्टल का एक्सेस नहीं मिलेगा ना आपका, पोर्टल का एक्सेस तो रेडिट से मिलता है आपका। ये तो लोकल लैब बनी हुई मेरी, ये पोर्टल नहीं है कोई। अच्छा ये हाँ ये तो लोकल लोकल लैब है, ये तो मैंने VMware के अंदर डाल के रखा हुआ सब कुछ। नहीं सर, आपका इंस्टीट्यूट का लॉगिन वो ही है, मैं कर सकता हूँ कि लैब ऐसा सेम? नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, बट फिर भी आप मैम से पूछ लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेडिट से जब एग्जाम देते हो ना, बुक करते हो आप, नहीं सर मैं तो रेडिट पे आपको पोर्टल मिलता है। नहीं वो तो ठीक है सर, वो अभी लैब का भी मेरे को एक्सेस होना चाहिए ना। नहीं वो नहीं मिलेगा आपको, वो आपका जैसे लोकल जो होते हैं, अगर आप लोकल आओगे यहाँ पे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं हो पाता आपका, ये लोकल लैब होती है। कि जो बच्चे ऑफलाइन लेते हैं वो तो एक्सेस कर सकते हैं उसको, बट पोर्टल जैसा कोई कंसेप्ट इसमें होता नहीं, क्योंकि लोकल लैब है, ये पोर्टल के थ्रू नहीं हो पाएगी। तो पोर्टल का एक्सेस कैसे मिलेगा? पोर्टल का एक्सेस तो क्या होता है, जब रेडिट पे आप एग्जाम बुक करते हो तो वो आपको 3 दिन के लिए पोर्टल का एक्सेस देते हैं अपना ऑनलाइन। तो वहां पे आप सेम प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ पे की है, सेम प्रैक्टिस वहां पे होती है आपकी, ऐसे मिलता है इसमें लैब। ठीक है, अच्छा वो उस दिन